नमस्कार। आज रावण दहन है, विजयदशमी। और आज के दिन सालों वर्षों करोड़ों साल पहले जो रावण ने एक छोटी सी गलती की थी, उसके बदले में हम उनके पुतले को हर साल जलाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनमें से जो भी रावण जी को तीर मार के जलाते हैं, क्या वो सच में राम है? क्या उसके भीतर का राम जागा हुआ है या सोया हुआ है, निंद्रा अवस्था में है? तो जवाब है नहीं। हम लोग रावण के समाज में रहते हैं, रावण जैसे सोच वाले समाज में, जबकि सबको पता है कि रावण एक शिव जी का महाभक्त था, महापरम ज्ञानी था, और उसके जैसा कोई तपस्वी, कोई भगत जो है महादेव का नहीं थे। लेकिन एक छोटी सी गलती, जो कि सबको पता है कि शूर्पणखा का ही गलती थी, जो कि रावण की बहन थी, लेकिन उसके बदले में अपने आन पे आके रावण ने सीता जी को हरण कर लिया था। लेकिन उनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। और आज हम जिस समाज में हैं, वहाँ हर कोई रावण है। यहाँ तक कि हमारे अंदर भी एक रावण है और राम भी है। लेकिन राम हम समाज में नहीं दिखाते, हम रावण को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हमें अधिकार नहीं है कि हम रावण का वध करें या फिर उनका दहन करें। ये अगर आप अपने मन में सोचिएगा तो इससे विचार आएगा ये चीज़ कि जो महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, वो भी तो किसी समाज से ही आते होंगे, किसी घर से ही आते होंगे। और जिस महिला का बलात्कार होता है, वो भी किसी घर से ही आती होगी, किसी माँ बाप की ही बेटी होगी। तो क्या कभी हम लोगों ने अपने समाज में वैसे व्यक्ति को, और समाज का तो छोड़िए, जिस घर में ऐसा व्यक्ति जो ऐसा काम करते हैं, उसके खिलाफ़ हम क्या करते हैं? कुछ नहीं। उसे अपने घर में उस मामले को दबाते हैं और यहाँ तक प्रयास करते हैं कि उस पर कोई एक्शन, कोई सज़ा ना हो। ये हमारे भीतर का रावण दर्शाता है कि हम क्या हैं। मैं रावण दहन के सख्त खिलाफ़ हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब हम खुद के भीतर का रावण दहन नहीं कर सकते तो पुतला बना के उसको जलाने का क्या फ़ायदा? और देखिए, तो आए दिन हर रोज़ हमारे समाज में ऐसे ऐसे काम होते हैं। तो क्या इससे लॉ एंड ऑर्डर जो है, हमारे संविधान का कानून, वो अभी तक रोक पाया? नहीं। क्योंकि हमारे समाज में अभी भी अपराधी हैं जो कि हर रोज़ अपराध करते हैं। दूसरी बात ये होती है हमारे अंदर की इंसानियत की कमी से। आजकल के युवा वर्ग और हर एक इंसान में हर तरह की समझ है, क्योंकि जैसे कि उसे कैसे जीना है, कैसे कमाना है, कैसे घर बनाना है, कैसे परिवार चलाना है। लेकिन अगर है नहीं तो एक इंसानियत की भावना। अगर हर गरीब को इतना रुपया दे दिया जाए कि वो अपना जीवन सुखी से यापन कर सकता है, तो क्या देश का गरीबी मिट जाएगा? तो जवाब है नहीं। वो इसलिए क्योंकि जब तक इंसानियत की भावना नहीं रहेगी, दूसरे इंसान से इंसान को कैसे रहना चाहिए मिल के, उसकी भावना नहीं रहेगी, तो फिर हम वही अपने से सामने वाले को देख के वही रिएक्ट करेंगे कि अरे इसके पास ज़्यादा है या फिर मेरे पास इससे कम है, तो फिर उसको ऐसे देखो वैसे। हाँ, तो वही होगा। वहीं से हमारे समाज में जो है अत्याचार और अपराध पैदा लेता है। पहला उदाहरण आप ऐसे समझिए कि एक बच्चा जो होता है, उसको संसार का हर ज्ञान होता है। माँ बाप जो है चाहते हैं कि उसे हर तरह का ज्ञान से परिचित रहे, लेकिन उन्हें नैतिकता, भौतिकता और शिक्षा का ज्ञान देते देते वो उन्हें सिर्फ एक ज्ञान से वंचित छोड़ देते हैं, वो है इंसानियत का, कि इंसान क्या है, उसकी महत्वता क्या है। ये दिल छूने वाली बात है कि इंसान क्या है, महत्वता क्या है, लड़कियों का, महिलाओं का हमारे जीवन में महत्व क्या है। ये चीज़ से वो वंचित है। इसलिए आज पढ़ा लिखा इंसान भी अपराध करता है और अनपढ़ इंसान भी अपराध करता है। जहाँ हमारे समाज में धर्म को बताने वाले बहुत सारे बाबा, मौलवी, पंडित हैं, सामाजिक ज्ञान को बताने वाले बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर हैं, और शिक्षा देने वाले, किताबी ज्ञान, हमारे पास बहुत सारे ऐसे अनुभवी शिक्षक हैं। लेकिन क्या इनमें से कोई भी एक इंसानियत का वकालत करता है, इंसानियत की शिक्षा देता है कि कैसे जीना है? ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। लेकिन हम आप कोशिश करेंगे तो आने वाला जो भविष्य है उसको कभी अपराध के मुंह में हम लोग नहीं ढकेल पाएंगे। वो सुख, शांति और ऐसी जीवन व्यतीत करेगा जिसमें सबके प्रति स्नेह, प्यार और दया हो। ये समझने की बात है कि हम इस देश को दे क्या रहे हैं। इस देश से हम लोग क्या कुछ नहीं लेते, इस धरती माँ से हम क्या कुछ नहीं लेते हैं। ऑक्सीजन, भोजन, कपड़ा, यश, धर्म, जात पात, हर कुछ। लेकिन हम इस समाज को देते क्या हैं? कुछ नहीं। ठेंगा, कुछ नहीं।
अगर हमारे पास कुछ भी है इस समाज को देने के लिए, शिक्षा या मदद या फिर कोई भावना ऐसा जिससे लोगों को समझ में आए, जब आपको किताबी ज्ञान और नैतिक ज्ञान चाहिए तो आप किसी और के पास जाएं। और अगर आपको जीना कैसे है और इंसानियत की भावना के साथ जीना है तो मेरे वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लेना और लाइक और सब्सक्राइब करना। जहाँ कि आपके यूट्यूब पे इतने सारे सब्सक्रिप्शन होंगे, इतने लोगों को आप सब्सक्राइब करके रखे होंगे, तो मेरा एक चैनल इसको भी सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आप सुन लें और उसको देख लें। और मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मुझे ही समझें, लेकिन अगर आप में हमसे ज़्यादा नॉलेज है, ज्ञान है, तो उसको दबाइए नहीं, जनता के सामने रखिए। और सबसे पहली बात, समाज में इस चीज़ को दिखाइए कि आप इस देश को दे क्या रहे हैं। तो फिर वही हो गया ना, ये भ्रष्टाचारी संविधान उठा के जो शपथ लेते संविधान का और फिर उसी का गला घोटते हैं, और हम लोग तो वो नेता और हम बराबर ही हो गए। लेकिन हम लोग लीडर्स नहीं हैं। जैसे कि इस देश में चपरासी से लेकर राष्ट्रपति के कैबिनेट तक पूरा भ्रष्टाचार है, और धीरे धीरे इसका जो प्रजनन हुआ है, विस्तारित हुआ है, उसी तरह नीचे से ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। इससे हमें ही फ़ायदा है, हमारे भविष्य को फ़ायदा। आप देखिए हम लोग सरकार से क्या मांगते हैं कि भोजन, घर, नौकरी, सुरक्षा, चिकित्सा है, और इसी बात पे हम गरीबों से, हम मिडिल क्लास लोगों से अच्छा भविष्य दिखा के, वादा करके हम लोगों से वोट लिया जाता है। तो क्या हमें वो भविष्य मिलता है? नहीं मिलता है। कारण क्या है? कारण यही है कि कोई भी नेता, पॉलिटिशियन ये नहीं कहता है कि हम अंबानी को और अंबानी बनाएंगे, उसका 2000 करोड़ को 2 लाख करोड़ बनाएंगे, ये नहीं। वो हमसे वादा करते हैं, आपसे वादा करते हैं कि आपके परिवार को सुरक्षा देंगे, रोज़गार देंगे, घर देंगे, ये देंगे, वो देंगे। लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं। हम लोग करते क्या है, कहीं भी अपराध हुआ तो फिर मार्च निकालते हैं, जस्टिस छोड़िए, उसके लिए ये निकालते हैं, धरना प्रदर्शन, विरोध, ये वो। लेकिन उससे होता क्या? क्या अपराध रुक जाता है? नहीं। हम इंसान जो है ना, बहुत अलग श्रेणी में आते हैं, एक बुद्धिजीवी में आते हैं। जीव तो इस धरती पे बहुत श्रेणी के हैं, बहुत टाइप के, लेकिन हम में जो बुद्धिजीवी है उसे इंसान कहते हैं, क्योंकि इंसान में दिमाग है, समझने की शक्ति है, भावना है। लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल करते कहाँ हैं? अब किसी को देख लिया कि वो गंदा पहनावा पहना है, नहाया नहीं है, दाढ़ी है, काला है, भीख मांगता है, तो उसे हम अपने से बहुत अलग मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये कोशिश किया है कि आप खुद ना नहाओ, खुद नहीं समय पे खाना खाओ, खुद नहीं समय पे कपड़ा बदलो, तो आपकी स्थिति उससे ज़्यादा बदतर हो जाएगी। फिर आपको समझ आएगा कि ये सांसारिक भेदभाव जो है वो इंसानियत से बहुत अलग है। इंसानियत को सबसे आगे रखें, और ये बच्चों और युवा के लिए समझने की बात है, तभी हम लोग एक अच्छा भविष्य बना पाएंगे। दूसरी बात, फिर से आता हूँ, अभी जो एक साउथ में फिल्म का टीज़र आया है आदिपुरुष, उसमें हमारे हिंदू धर्म का पूरा हर तरह से अपमान किया गया है। और बॉलीवुड में जो इतना पीके ये वो सब बना था, उसका हम लोगों ने विरोध किया। उससे हुआ क्या? किसी एक्टर का विरोध मत करें, वो एक कठपुतली है जो कि डायरेक्टर द्वारा नचाया जाता है। लेकिन क्या उसके डायरेक्टर, फिल्म को डायरेक्ट करने वाले, स्क्रिप्ट राइटर, ये सब अलग धर्म से थे क्या? वो सभी हमारे ही धर्म से थे, और उन्होंने जानबूझ के हमारे धर्म को ऐसा दिखाया है। तो ये हिम्मत उन सब में मिली कहाँ से? हम सब से। हम लोग का है क्या, जब कुछ हो जाता है तब एक्शन में आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसानियत की भावना हर रोज़, अब देखिए इस महंगाई की ज़माना में, मिलावटी का ज़माना में हमारी ज़िंदगी वैसे भी घट के आधी हो गई है। जहाँ लोग 100 साल जीते थे वहाँ अभी 50-60 में निपट जाते हैं। तो ऐसे में हर दिन कल क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। ऐसे में हर दिन जो हमें जीना है और किस तरीक़ा से जीना है इस समाज को कुछ देते हुए, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। और हर दिन में इस विचार को क्रियाकलाप में लाना चाहिए। हर दिन आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, उस टाइम भी उसके जो आव भाव वातावरण में होगा आसपास में, कहीं ना कहीं हमें कमज़ोर लोग ही सिखाते हैं कि हमारे अंदर का इंसानियत है कि नहीं। कहीं ज़रूरतमंद ही बताता है कि हमें इंसानियत है कि नहीं। जो लड़कियां ट्यूशन कॉलेज जाती है, उस समय भी कुछ न कुछ ऐसा घटित होता होगा। ये सब, आप कहीं बाहर जाते हैं तो देखते होंगे सड़क रोड इधर उधर
हर जगह इंसानियत की भावना दिखाने का एक न एक वक्त मिलता है, लेकिन बशर्ते कि हम वहाँ से मुंह फेर बैठते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बात मैं दिल से बोल रहा हूँ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जहाँ हो, जैसे हो, पैसे से, शरीर से, सोच से, जैसे हो वैसे मदद करना चाहिए। दूसरी बात, कोई जो बच्चा होता है, जो माँ बाप के द्वारा पैदा होता है, वो एक वृक्ष के समान होता है, एक पौधे के समान। जैसे कि आपने एक बीज लगा दिया, अब उसको आप देख रेख नहीं करोगे, उसमें कीड़ा लग जाएगा, उसमें पानी नहीं डालोगे, तो उसकी देख रेख नहीं करोगे, जानवर से नहीं बचाओगे, तो क्या वो बीज से पौधा से पेड़ बन पाएगा? नहीं। उसे हर रोज़ देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, और तभी वो बड़ा होके हमें जो है फल देता है। वैसी रूपी इंसान का उत्पत्ति भी वैसी ही है। अगर हम हर रोज़ अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे, उसके दिमाग में इंसानियत नहीं डालेंगे, तो फिर उतना पढ़ा लिखा ग्रेजुएट होकर भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर से वो वही अपराध करता है। कोई देखिए, भ्रष्टाचार भी करना एक अपराधी है, ज़्यादा लोभ रखना भी अपराधी है, ज़्यादा लालच करना भी अपराधी है, ज़्यादा किसी से मोह करना भी अपराधी है। और यही सब चीज़ हमें करप्शन की ओर ले जाता है, अपराध और भ्रष्टाचार की ओर। तो आपके बच्चे जो हैं, उन्हें हर रोज़ ये पूछिए कि तुम कहाँ गए थे और तुमने बाहर में क्या सब देखा और तुमने क्या किया, तुमने किसकी मदद की। लड़की हो या लड़का, दोनों को समान ही न पैदा करता है माँ बाप, प्यार दुलार पढ़ाई लिखाई सबसे। लेकिन हम उन्हें एक कोमल मासूम कमज़ोर क्यों दिखाएं, क्यों बनाएं, जबकि वो भी कर सकती है ये सारे चीज़। 206 हड्डी हम में है, तो क्या उसमें नहीं है? और इतिहास गवाह है कि लड़कियों के दिल में, हृदय में लड़का से ज़्यादा दया, प्रेम, स्नेह और उपकार की भावना होती है। लेकिन आजकल दिख कहाँ रहा है? ये हमारी कमी है, ये आप सबकी कमी है। अब देखिए, जो बाबा माइक लगा के भाषण देता है कि धर्म जात पात कुछ नहीं है, ऐश्वर्या संपत्ति, पैसे, रुपया, जायदाद, ये सब कुछ नहीं है, उसकी टिकट तो हम 500 में ख़रीद के ये बात सुन लेते हैं और वहाँ पे हमें अच्छा भी लगता है। लेकिन क्या घर आने बाद आप इन सब पे विचार करते हैं? नहीं करते हैं। और वहीं जब आपका भाई, आपका बेटा ऐसी सोच रखता है और आप सबको कहता है, क्योंकि मैं भी इसी समाज से हूँ और मुझे भी इस सब बात से तकलीफ़ होता है। मम्मी आ गई थी यार, मैं किसी के सामने बोल नहीं पाता हूँ। धन्यवाद। इससे आगे बोलूँगा। सब्सक्राइब कर लेना यार आप लोग, और बेल आइकन भी क्लिक कर देना। धन्यवाद।